इस गर्मी के मौसम में करेलों के दरमियान इस तरह से चम्मच को रखें, आप खुद हैरान रह जाएंगे कि काश ये जुगाड़ आप पहले जानते होते। इस तरह से आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी सब्जी बनेगी। और करेलों की कड़वाहट दूर करने का ये अनोखा जुगाड़ यूट्यूब पर पहली बार आपको मिलेगा। तो आपने क्या करना है, अपने वीडियो को फुल वॉच करना है और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं काइंडली मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें, अदरवाइज़ आपकी सब्सक्रिप्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर क्या होता है ना, आजकल गर्मियाँ हैं और हम इस तरह से चीज़ों को जितना भी संभाल करके रखें ना वो ख़राब हो ही जाती हैं। तो केलों को ही देख लेते हैं कि किस तरह से केले हम एक दिन में लाएँ और अगले दिन वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं रहते। आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा पानी ले लेना है ठंडा और इस तरह से इसकी जो टिप है ना केलों की उसको डिप कर लेना है पानी में और फिर उसको फ्रिज में स्टोर करना है। इस तरह करने से जो है आपके केले ज़्यादा देर तक चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इस तरह के टैग्स ना हमारे पास होते हैं जो हमारे ना कपड़ों के साथ लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास भी कुछ टैग्स पड़े थे, जिस तरह से मैं इनको यूज़ करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। हम लोग तो इसे उतारते हैं और उतार कर फेंक देते हैं, पर आपने इसको फेंकना नहीं है, आपने कोई भी सेफ्टी पिन ले लेनी है और सेफ्टी पिन की मदद से ना आपने ना इसके अंदर इस तरह से सुराख करने हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास ना इसी तरह से कुछ हमारे इयररिंग्स वगैरह होते हैं, हमारी ज्वेलरी होती है, जिन्हें ना रखने के लिए हमारे पास सही से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कोई तरीका नहीं होता। लेकिन ये बेस्ट वे है कि आप इस तरह से इसके अंदर सबसे पहले सुराख कर लें, इनको फेंकने की बजाय इनको इस तरह से इस्तेमाल में लेकर के आएँ। और बाद में ये मेरी ज्वेलरी पड़ी हुई थी, तो ज्वेलरी को मैं क्या करूँगी, इनके अंदर लगा दूँगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे और इस तरह से ना आप ऑर्गेनाइज तरीके से ना अपनी ज्वेलरी को स्टोर कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये जुगाड़? ये बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ है जिसे मैं यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ही शेयर करती हूँ कि इस तरह के टैग्स तो हर घर में ही मौजूद होते हैं और हम उन्हें उतारते ही टोकरी में फेंक देते हैं। तो कबाड़ से जुगाड़ यही तो है जो ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं और चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जा सकता है। तो मेरी इयररिंग्स इसी तरह ही पड़े हुए थे और इस तरह से क्या होता है कि आपकी ज्वेलरी ना ख़राब हो जाती है, ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। तो ये आपके सामने इस तरह से, जिस तरह से मैंने स्क्रीन पर किया है, आप आइंदा से अपने टैग्स को मत फेंकिएगा और इस तरह से अपनी ज्वेलरी को ना आप ऑर्गेनाइज्ड करके रख सकते हैं। तो आई होप ये टिप आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी होगी। तो इस टिप को आपने लाजमी फॉलो करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आपको इस टिप का पहले पता था या आपको मेरी वीडियो से ही पता चला है। तो आपने इस टिप को भी लाजमी फॉलो करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 में लेकर के हैं सेफ्टी पिन्स को, जो ना समटाइम्स बहुत ज़्यादा आगे से ख़राब हो जाती हैं। तो हमारे घर में ना चाय की छन्नी होती है, यानी कि किचन में मौजूद होती है, तो मैं उसकी बहुत ज़बरदस्त आपको जुगाड़ बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, हमारे घर में ना इस तरह से सेफ्टी पिन्स होती है जिन्हें हम यूज़ करते हैं, पर समटाइम्स ना वो ख़राब हो जाते हैं, हम उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन उनकी शार्पनेस को सही करने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह से ना इनकी शार्पनेस जो है वो तेज़ हो सकती है। तो आपने क्या करना है ना, आपने इसके लिए ले लेना है, कोई भी छन्नी ले लेनी है और सेफ्टी पिन ले लेनी है। इस तरह से ना आपने छन्नी में से 1-2 बार अच्छे तरीके से इन पिन्स को गुजारना है। इससे क्या होगा कि जो इसकी शार्पनेस है वो ज़बरदस्त हो जाएगी, कमाल हो जाएगी। और ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ना, आपने बिल्कुल उसी तरह से इसको फॉलो करना है। तो ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। सेफ्टी पिन्स पर नए ज़्यादा पैसे लगाने की वजह से बेहतर है कि पुरानी वाली को ही ठीक कर लिया जाए। इस तरह करने से जो जिस कपड़े पर भी आप लगाएंगे ये कपड़े को बिल्कुल भी नहीं फाड़ेगी और बिल्कुल आराम से ये कपड़े पर इस्तेमाल हो सकती है, जहाँ पे भी आप लगाना चाहें, चाहे वो हिजाब हो, चाहे कोई दुपट्टा सेट करने पर आप लगाएं ना। तो इस तरह से छोटी छोटी मेरे पास जो सेफ्टी पिन्स होती हैं ना, समटाइम्स वो टैग्स के साथ लगी होती है, मैं उन्हें ज़ाया नहीं करती, तो मैं उनको इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। और समटाइम्स मुझे लगे कि यूज़ नहीं हो रही तो मैं इस तरह से ना लगाती हूँ और फिर उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो आपने 1-2 बार इसको इस तरह से करना है जिस तरह से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, तो जो इसकी शार्पनेस है ना वो इस तरह से तेज़ हो जाएगी। तो ये देखें जी, मेरी जो सेफ्टी पिन है तो सारी तेज़ हो चली हैं। आपने भी इस टिप को लास्ट में फॉलो करना है। टिप नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि इन चम्मच को लेकर के है। क्या होता है ना, हमारे ये जो चम्मच होते हैं ना, ये समटाइम्स इनकी
जो होती है वो मर जाती है, यानी बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं, पुराने पुराने से लगते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्ती टिप लेके आई हूँ। आपने ना गर्म पानी ले लेना है। गर्म पानी के अंदर ना आपने क्या ऐड कर देना है, थोड़ा सा आपने लिक्विड ऐड कर देना है, वॉशिंग लिक्विड। और उसके बाद ना हमारे पास इस तरह मेडिसिन होती है, तो हम लोग ना उसके पत्ते जो होते हैं इस तरह फेंक देते हैं। आइंदे से आपने उसको फेंकना नहीं है। इस तरह से इसके ऊपर जो फॉयल पेपर सा लगा हुआ है ना, आपने इसको इसमें के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी चमचियों की जो शाइन है ना, वो जो है वो साफ़ होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होता है कि हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लोग ना इस तरह की चीज़ों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं। लेकिन इसमें मैं आपको बताइए, मैंने लिक्विड सा बना कर रखा हुआ था, तो इसके अंदर में आपने इसको ऐड कर देना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा एक तरीका है कि किस तरह से आप इसमें ईज़िली सर्फ भी ऐड कर सकते हैं। इट्स ओनली अप टू यू। तो आपने क्या करना है ना, आपने इसको 15 मिनट्स के लिए जो है ना, 15 टू 20 मिनट्स के लिए भी अगर आप छोड़ देंगे, सो इट्स अप टू यू। मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ा था। उसके बाद देखिए आप कि जो भी इसके अंदर गंद होगा, इसके ऊपर जितना मर्जी भी ये गंदी होगी ना, तो ये जो है इन पर शाइन वापस आ जाएगी। और आप जब भी इन्हें यूज़ करेंगे ना, तो आपका खुद का दिल भी ख़राब नहीं होगा, यानी कि इतनी शाइन करेंगी जैसे कि आप नहीं लेकर के आए होते हैं किसी भी शॉप से। तो आई होप ये टिप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करनी है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर है जो हमारी 5। टिप नंबर 5 मेरी जो आटे को लेकर के है। क्या होता है, समटाइम्स हम लोग ना आटा गूंदते हैं तो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और उन्हें साफ़ करने में भी आधा टाइम चला जाता है। और क्या होता है कि आटा बहुत ज़्यादा हाथों के साथ चिपक जाता है और ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा आटा जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो हमारी बचत भी नहीं होती, हमारे पैसे लग जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपने चम्मच ले लेना है। इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है आटे में, और पानी डालते साथ साथ ना आपने इस तरह चम्मच से इसको जो है मिक्स करते जाना है। जब आप इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ना, इन दी एंड एक आटे वाली फॉर्म आ जाएगी और हाथ लगाए बगैर, हाथ गंदे किए बगैर ना आप अपना आटा आराम से गूंद सकते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ। सो आई जस्ट हैड अ थॉट कि आपके साथ भी शेयर करूँ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे शेयर करें, ताकि ये हैक्स फॉलो करके जितना भी हम अपनी ज़िंदगी में टाइम बचा सकते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट हमारा टाइम होता है, तो ये हैक्स फॉलो करने के बाद क्या होगा कि ये आपका टाइम कहीं और भी जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि काम तो हमारे जो है सारा दिन ख़त्म ही नहीं होते। तो फटाफट से इसको जो है चम्मच से आप इस तरह करते जाएंगे ना अच्छे से आटे को, तो आटा जो है अच्छे से हमारा मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद इसकी फाइनल फॉर्म वही आ जाएगी और फिर हम इसको फ्रिज में स्टोर कर देंगे। तो है ना ये ज़बरदस्त टिप, आपने इस टिप को भी लाजमी फॉलो करना है। और मेरी दूसरी वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा। जो भी कोई न्यू है मेरी वीडियो को अगर देख रहा है, तो मेरी बाकी वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा। तो इस तरह से जो है इजीली जब भी आप चम्मच से रब करेंगे ना, तो वो अच्छे से रब हो जाएगा। मैं आपको ये पूरा इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको पता चले कि इस तरह से भी आटे को जो है ना वो गूंदा जा सकता है। तो आई होप ये टिप बहुत ही ज़बरदस्त रही होगी। तो इन दी एंड ये फाइनल फॉर्म में आ चुका था। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त आटा जो है वो गूंदा गया है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसे नहीं किया ताकि आप इसका प्रॉपर प्रोसीजर देख सकें कि किस तरह थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है, एंड देन ईजिली जो है आटा जो है हमारा गूंज जाएगा और हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे। हम लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है हमारे हाथ ना ख़राब हो, हमारे हाथ ना गंदे हों। और जो लड़कियों को शौक़ होता है ना नेल्स रखने का, वो फिर इस तरह से आपके नेल्स भी नहीं टूटेंगे। तो आई होप कि ये टिप आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रही होगी और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस टिप से भी। तो अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। क्या होता है ना कि हमारे पास ना जब भी इस तरह से करेले होते हैं तो हम इस तरह से उनकी कटिंग तो कर लेते हैं, लेकिन जब हम कटिंग कर लेते हैं तो उनके दरमियान में जो उनका ये जो हम लोगों ने निकालना होता है बीज वगैरह, तो इनके लिए ना हम लोग जब भी अंगूठा यूज़ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है अंगूठा। मेरे साथ भी यही मसला होता था। तो कोई ना कोई बीज अगर बीच में रह जाए ना तो करेले स्टिल कड़वे ही रहते हैं। तो आपने एक चम्मच से क्या करना है, एक चम्मच ले लेना है और एक चम्मच से इन सारे बीज को आपने ना इस तरह से निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि अच्छे से सफाई हो जाएगी और करेले आपके कड़वे भी नहीं बनेंगे। तो इस तरह से आपके अंगूठे में भी दर्द नहीं होगा। तो आई होप ये टिप भी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इस तरह से आप देख सकते हैं करेले के अंदर किसी किस्म का कोई बीज भी नहीं रहा और आपका अंगूठा भी ख़राब नहीं होगा। और जिन लड़कियों ने नाखून रखे होते हैं उनको ज़्यादा मसला होता है कि नाखून टूट ना जाए, तो इस तरह से क्या होगा, आपका नाखून भी ख़राब नहीं होगा। मेनली क्या होता था कि मेरे ना अंगूठे पे दर्द होना शुरू हो जाती थी। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, मैं आपको दूसरा भी इसी तरह से ही दिखा देती हूँ कि इस तरह से ना आप इसके बीज में से निकाल सकते हैं। खुद ये तरीका फॉलो किया तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ना इसे शेयर करती हूँ। तो ना आपने इस तरह से इसमें से भी सेम जिस तरह से आपने उनको साफ़ किया, आपने इनको भी इस तरह से साफ़ कर लेना है। तो इसमें बहुत ही कम टाइम लगा था।
तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और वो भी फ़ायदा उठा सके ना इन टिप्स से। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही होगी और ये टिप्स भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। इस तरह से जो करेले थे वो सारे नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। जो दूसरे भी ये दोनों जो इस तरह से हैं उसके बाद इनकी कटिंग इजीली हो जाएगी और इनकी कड़वाहट भी मर जाएगी। लेकिन इनकी कड़वाहट के लिए नेक्स्ट स्टेप मैं ये करती हूँ कि मैं इन पर थोड़ा सा नमक लगाकर इनको कवर करके अच्छे से रख देती हूँ और इनकी नमक लगाकर इनको मिक्स करने का अच्छा तरीका ये है कि इसके ऊपर भी प्लेट देखिए आपने इनको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है। तो जो करेलों पर है हर तरफ नमक लग जाएगा। बाद में आप इनको ओवरनाइट रख ले या कुछ घंटे रख के ना धोएंगे तो इनकी कड़वाहट अच्छे से मर जाएगी और अच्छे से इनको पानी भी खुश करके फ्राई करेंगे तो करेले बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो आई होप ये टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। गर्मियों में खासतौर पर सब्ज़ी बनती है तो आपने इसको इस तरह से बनाकर एंजॉय करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, कमेंट में बताना है कि कौन सी टिप आपके लिए नई है। मिलते हैं अगली वीडियो में जी। अल्लाह हाफ़िज़।